हेलो, गुड इवनिंग, सॉरी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका डीएटीसी रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को हमने होमवर्क दिया था, जो कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 dy by dx इक्वल टू माइनस m by n into y by x. This will be the answer for question number 6. यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अपना आंसर होगा क्वेश्चन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, राइट, यही है ना, माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1. Your answer will be 1. Answer for this question is 1. Fill in the blanks. And for this 11 number, if y equal to a cos log of x plus b sin log of x, then x square into y2 plus x into y1 equal to answer will be minus y. Actually speaking, this is nothing but y का वैल्यू इज दिस वन ना, उसमें माइनस साइन लगा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a cos log x plus b sin log x, this one, ये will, this will be the answer. You can write it minus y or you can write जो y का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विथ माइनस साइन, राइट. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस आंसर, राइट. तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आरती 6 का आंसर इज दिस वन, और 10 का आंसर विल बी 1 एंड 11 का आंसर विल बी माइनस y, और y का मान जो दिया हुआ है उसमें माइनस साइन लगा दीजिए, दैट विल बी द आंसर. लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, ये आया था, मुझे बनाना है या आगे बढ़े? आरती रिप्लाई कीजिए फास्ट, मुझे बनाना है या मैं आगे बढ़ूं? ये रहा क्वेश्चन 6 का आंसर.
आया? ओके, चलिए, तो नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये अपना मेजर मैथ्स 1 का ही टॉपिक है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का लेक्चर 1 है आज। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग वो देखते हैं, राइट? हाउ टू डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। किसी दिए हुए फंक्शन का कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन है अपने पास, अब फंक्शन f of x is said to be continuous, at x equal to small a if limit x tending to a f of x equal to f of a हो जाए। ठीक है? otherwise it is said to be discontinuous फंक्शन। मीनिंग ये हुआ, एक कोई फंक्शन f ऑफ x, उसको हम लोग कंटिन्यूअस तब कहेंगे जब लिमिट x टेंडिंग किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू a, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू अगर f ऑफ a हो जाए तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अदरवाइज इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि दैट इज, अगर ऐसा हो जाए लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x का मान बराबर ना हो f ऑफ a के, देन फंक्शन क्या होगा, देन f of x is discontinuous, f of x is discontinuous, इस केस में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझे क्या? अगर लिमिट x टेंडिंग टू a f of x नहीं बराबर हो f of a के, एट दैट टाइम डिसकंटिन्यूअस, अगर बराबर हो f of a के देन इट इज कंटिन्यूअस। समझ में आई बात ना? ऐसा, तो ये है अपना कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का डिफिनेशन। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप का होता है, दैट वी विल सी। ओके, चलिए बात करें
types of discontinuity. डिसकंटिन्यूटीज का टाइप या टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए 3 तरह का होता है। पहला हम लोग यहां देखेंगे वो है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। discontinuity of first type is also called इसका दूसरा नाम भी है also called jump discontinuity। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप का दूसरा नाम क्या है? जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कोई फंक्शन है कब कहलाएगा उसमें जंप डिसकंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप है? तो दिस अ फंक्शन f of x is said to have discontinuity of first type if left hand limit x tending to a minus of fx is not equal to limit x tending to a plus of fx। अगर उस fx फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना हो तब ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। राइट, दिस इज द डेफिनेशन। Number 2, in the exam also they will ask you to define continuity of a function and different types of discontinuities of a function. At that time you have to start like this from here and goes up to last जहां हम लोग अभी डिलीट कर रहे हैं। दूसरा है अपना डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर किसी फंक्शन f of x का कोई एक आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट या दोनों, अगर किसी फंक्शन f of x का लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या दोनों ना करे, कोई एक ना करे या दोनों ना करे, तो उस तरह के डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप। क्लियर है गाइस? तो ऐसा इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ फंक्शन f of x is said to have discontinuity of second type if either left limit or right limit और बोथ या दोनों और बोथ does not exist। ठीक है, किसी एक दिए हुए फंक्शन का या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या दोनों एग्जिस्ट ना करे,
तो इस तरह के फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड टाइप। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे थर्ड वन इज discontinuity of third type ना। तीसरा discontinuity of third type also called as removal discontinuity। इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ थर्ड टाइप का दूसरा नाम क्या है? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। मान लीजिए अपना कोई फंक्शन है, अब फंक्शन f of x is said to have discontinuity of third type, discontinuity of third type यानी कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी और रिमूवल डिसकंटिन्यूटी if left hand limit of f(x) is equal to right hand limit of f(x) but it is not equal to f of a, लेकिन ये f of a के बराबर नहीं हो, तब इसको हम लोग रिमूवल डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ थर्ड टाइप कहते हैं। कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट? तो आगे बढ़ेंगे। क्विकली, नो डाउट। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल जो हम ध्यान में रखेंगे और उसके बारे में जान लेंगे कि वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, उसको याद भी रखेंगे हम लोग और यूज करेंगे कॉन्सेप्ट में। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ये एक्चुअली में कैसे आता है एक बार फिर से मैं बताता हूँ। समटाइम इन द थ्योरी आल्सो मैथ में आपको पूछेगा डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एंड डिस्कस different types of discontinuity of a function. At that time you have to start from basic definition and then up to here if you will write you will get the full marks.
अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल, राइट। स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, इसमें पहला है फर्स्ट वन, x to the power n is a continuous function for all values of x when n greater than 0। ये जो पावर है, पावर x का पावर, उसका मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ, किसी दूसरे शब्द में बोल सकते हैं n इज पॉजिटिव, n क्या है अपना पॉजिटिव नंबर है तब, राइट। x टू दी पावर fx इक्वल टू x टू दी पावर n, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, जब n का मान पॉजिटिव है तब। दूसरा स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जांपल, x to the power n is a continuous function for all values of x except मतलब छोड़कर, except x equal to 0 when condition is when n is less than 0, मतलब जब n is negative, जब n का मान नेगेटिव होगा तब ये सभी x के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट किस वैल्यू को छोड़ के, x इक्वल टू 0 पर। समझ में आई बात ना? ऐसा जैसे इसका अगर एग्जांपल देना चाहे, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल इज x to the power minus 2 which is equal to 1 by x square, this will be is continuous for all x except at x equal to 0, इसको छोड़कर, क्योंकि जैसे ही x equal to 0 रहेंगे तो 1 by 0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आया बात नहीं, ये बोलने का मतलब। लेकिन बाकी सभी x के मान के लिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये देखो यहाँ n का मान है ना नेगेटिव -2, इसलिए। थर्ड एग्जांपल, मॉडुलस ऑफ x, ये मोड ऑफ x इज कंटिन्यूअस for all values of x, but not differentiable, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मोड ऑफ x is continuous for all value of x, but it is not differentiable at x equal to 0। ठीक है, याद रखेंगे ये मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ फंक्शन x ना is continuous for all value of x, but it is not differentiable at x equal to 0। फोर्थ एग्जांपल, log of x is continuous for all values of x greater than 0। x का मान ग्रेटर देन 0 होगा, उस सभी मान के लिए log x कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, every exponential function
every exponential function like e to the power x or a to the power x is continuous. ठीक है। छठा, sin of x and cos of x are continuous function for all values of x. ऐसा 10x and sec x are continuous function for all values of x except x equal to 2n plus 1 into pi by 2, इस वैल्यू को छोड़कर। आठवां, cot x and cosec x are continuous function for all values of x except x equal to n pi condition थी। कॉपी कीजिए फास्ट। कॉपीड गाइस, कॉपी। अब ये सब ध्यान में रखेंगे, ये सब स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल्स, किन कंडीशन में ये कंटिन्यूअस होता है और क्या एक्सेप्शंस है इनमें, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब आगे क्वेश्चन करेंगे। इसमें कोई डाउट है आरती? तो डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो आप।
ओके, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। डाउट नहीं है तो मेरे लिए और अच्छी बात है। नेक्स्ट, थोड़ा सा एक डिफिनेशन ध्यान रखेंगे, बीच में आया था अपना मोड ऑफ एक्स। इसका डिफिनेशन क्या होता है? मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा यदि एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक्स पॉजिटिव है। अगर एक्स इज पॉजिटिव, एक्स अगर पॉजिटिव है देन मोड ऑफ एक्स का मान अपना एक्स होगा। इसी का मान मोड ऑफ एक्स का मान माइनस एक्स होगा। मोड ऑफ एक्स का मान माइनस एक्स होगा अगर एक्स लेस देन 0 है, मतलब एक्स इज निगेटिव। एक्स इज निगेटिव, ठीक है। ये डेफिनेशन ध्यान में रखिए। एक और टर्म समटाइम इट विल कम, इसको क्या पढ़ते हैं? दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर not greater than x, not greater than x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनेशन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। फॉर एग्जांपल अगर हो, एग्जांपल ले रहे हैं 2.99, इसका वैल्यू होगा 2। अगर ऐसा हो -2.99 एट दैट टाइम, इसका डेफिनेशन क्या है? जैसे 2.99 लिखे तो इसका मतलब क्या है? द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। जो ये जो इंटीजर पार्ट है उससे बड़ा इंटीजर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 2 हुआ। यहां देखो, द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, एक्स का मान अपना क्या है? 2.99। इसमें इंटीजर पार्ट है -2, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा -3, ठीक है। ये डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे आप। समटाइम इट विल कम इन बिटवीन, और उसको हम लोग यूज करेंगे। कॉपी कर लीजिए, अगर समझने में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। निगेटिव में यहां देखिएगा, जितना बड़ा नंबर के साथ निगेटिव लगा रहेगा वो एक्चुअली में उतना छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। निगेटिव में -2 बड़ा या -3 बड़ा, तो -2 बड़ा। जितना ज्यादा नंबर के साथ निगेटिव लगा हुआ वो उतना कर्ज में है, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करें प्रॉब्लम सॉल्व करना। आरती रिप्लाई कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करें। ओके, क्वेश्चन है
check the continuity of the function. Check the continuity of the function f of x equal to 1 divided by 1 check the continuity of the function f of x equal to 1 divided by 1 plus 2 to the power 1 by x, 2 के पावर में 1 by x है, at x equal to 0. at x equal to 0 इसका कंटिन्यूटी चेक करना है. तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, और वो दोनों अगर f ऑफ ये x का मान 0 रखिए, इसमें f ऑफ 0 के बराबर हो जाएगा तो कंटिन्यूअस होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस होगा. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए जल्दी. आरती स्टार्ट हो जाइए, फास्ट कीजिए इसको सॉल्व. फिर अपने पास एक और क्वेश्चन में लिख लेता हूँ. आप बनाते चलिए फास्ट. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 1 बन गया आरती, लेफ्ट हैंड लिमिट बनाई, कितना आया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, limit x tending to 0 minus of fx can be written like limit x tending to 0 f of 0 minus h, इस रूप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस h, है ना? ऐसा। अब इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस 1 बाय h, राइट। अब जब h, यहां से देख लो, यहां हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब h अपना 0 टेंड करेगा तो वैल्यू रख दो 0, यहां ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस 1 बाय 0, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू द पावर, पहले ऐसे समझो 1 बाय 0 इज इंफिनिटी, यहाँ 2 माइनस में है तो हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस इंफिनिटी। तो अब बात समझो, 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस 1 बाय 2 टू द पावर इंफिनिटी, दैट कैन बी रिटन लाइक 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब देखो 2 टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी इज 0, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 एंड दैट आंसर विल बी 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया 1। ऐसा आपको आया है आरती? आरती, हैव यू गॉट दिस आंसर? Is it visible to you? ऐसा। अब हम लोग इसी का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये आ गया अपना लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है 1, राइट। ओके, अब इसी का, ये तो अपना सी क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ पे हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करके देखते हैं। सिमिलरली इसी क्वेश्चन का हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करके देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है 0 चेक करना, यस 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू, दैट यू कैन राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ऐसा लिख सकती है आप। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, अब हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू द पावर 1 divided by 0 plus h, and that will be limit x tending to 0 1 divided by 1 plus 2 to the power 1 by h plus 1 by h। ये जब आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा अपना 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू द पावर इंफिनिटी, एंड दिस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, 1 प्लस इंफिनिटी नीचे में इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 0। ये आ गया राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अपना आ गया 0। ओके, लेट्स चेक इट आउट, कहां मिस्टेक्स हुए हैं आपके, राइट, देन इट विल बी क्लियर। मैं क्वेश्चन अब मिटाता हूं और ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया, ये देखो 1 नंबर को जब हमने सॉल्व किया तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आया अपना, यहाँ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यहाँ तक आपको क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट, इसी का फर्दर आगे पार्ट, यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ
x इक्वल टू फाइनली अपने आया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो दैट इज 1 बाय इंफिनिटी इज 0। ये आ गया राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट अपना आया हुआ था ऑलरेडी, वो देखो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x, इसका मान अपना आया था 1 और which is not equal to limit x tending to 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस वन which is equal to 0। ये दोनों आपस में अपना बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब when left hand limit is not equal to right hand limit then function is not continuous, मतलब function is discontinuous, right? then function is discontinuous, है ना? तो therefore f of x is discontinuous, f of x is discontinuous, डिसकंटिन्यूअस। और कैसा डिसकंटिन्यूटी है? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो, समझ में आ रहा बात ना? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो तो देन इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, फर्स्ट टाइप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। ऐसे डिसकंटिन्यूटी को फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होता है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से यहां तक में फाइंड कर लिया हम लोग, राइट? यहां से यहां तक में लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों ने फाइंड किया एंड देन राइट हैंड लिमिट यहां से स्टार्ट किए फाइंड करना। फाइनली यहां तक में ये 0 आ गया एंड देन हम लोग ऑब्जर्व किए कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 आया है और राइट हैंड लिमिट का मान 0 आया है, जो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ फंक्शन f(x) डिसकंटिन्यूअस है। और जब कभी भी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी में कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ में आई बात ना? इतना बात ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगर ये पूरी तरह समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, ये दिस वन ब्लू कलर में जो ये लिखा है, तो इधर मैं मिटाऊंगा, इधर कॉपी देन मिटाऊंगा इधर वाला 1 का सॉल्यूशन। 1 का सॉल्यूशन अगर कॉपी कर लिए हैं तो मिटाऊंगा, बताइए आप फास्ट। क्लियर है? 2 नंबर का बनाइए फास्ट।
ब्लू कलर में लिखा है 2 नंबर क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, देन फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट, और चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 और f ऑफ 0 का मान ऑलरेडी दिया हुआ फंक्शन का। तो अगर आपस में बराबर आ जाए तीनों तो तब आप बोल दीजिएगा कंटिन्यूअस है, अगर नहीं आए तो कमेंट करेंगे। जल्दी कीजिए, चेक इट आउट एंड लेट मी नो फास्ट। तो मैं बना दूं? इनडायरेक्टली ये बोल रही है कि एक्सपोनेंशियल वाला आपसे नहीं बनता है सर, आप बना दीजिए, यही बोलना है? क्यों नहीं बनता भाई? ओके, तो मैं बनाता हूं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाला में क्या है बाबा, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या दिया? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? एट x इक्वल टू 0 चेक करना है, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x। इसको अगर h के टर्म में लिखना चाहे अपना लोग तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यही होता है ना। अब पुट करो अपना, तो जहां कहीं भी x है वहां पे क्या रखना है अपना? 0 माइनस h, वही रखना है ना। तो ये देखो फंक्शन का डिफरेंशियल ये है f ऑफ x का, x की जगह हो जाएगा 0 माइनस h, राइट, within the bracket e to the power 1 divided by 0 minus h, ऐसा minus 1 ऐसा डिवाइडेड by e to the power, यहां देखो यहां पे क्या लिखोगी? 1 by 0 minus h प्लस 1, यही लिखाएगा। जहां कहीं भी इस फंक्शन के डिफिनेशन में x है वहां पे 0 माइनस h रख दो, क्योंकि इसको चेंज कर दियो h टेंडिंग्स टू 0 के फॉर्म में। हाँ या ना? ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखो, इसको सॉल्व करके बोलोगे क्या आएगा ये बताओ। यहां आ गया अपना लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h का मान क्या आ रहा है? माइनस ऑफ h विद इन द ब्रैकेट e टू द पावर माइनस 1 बाय h माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस 1 बाय h प्लस 1, यही आएगा। देखो इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। अब यहाँ एक बात मैं बोल दे रहा हूं, वो क्लियर हो जाएगा आपको। देखो अब h जैसे ही 0 पुट करोगे, h क्या करोगे आप? 0 पुट करोगे, वो मीनिंग समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो समझो पहले।
जब अगर हम लोग पहले अंदर में हम पुट करके देखते हैं, ये अंदर में अभी रहने दो, ये इतना जो आया अपना, ये लिमिट इतना इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो बोल के ऐसा आया। अब इसको ट्राई टू सॉल्व इट, अभी रहने दो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो माइनस एच रहने दो ऊपर में। अब जब यहाँ पे एच का मान जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा अपना ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। वो क्यों? क्योंकि माइनस वन बाय जीरो होगा और वन बाय जीरो इज इन्फिनिटी और माइनस साइन है तो माइनस इन्फिनिटी ऐसा हो जाएगा, डिवाइडेड माइनस वन डिवाइडेड बाय इस तरह से यहाँ से ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन। अब समझने की कोशिश करो, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ये वाला माइनस एच रहने दो, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज वन बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी ऐसे लिख सकती हो, माइनस वन डिवाइडेड बाय इसको वन बाय ई टू द पावर इन्फिनिटी प्लस वन ऐसे लिख सकती हो, और ई टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो। यही चीज समझना है आपको, यही कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। माइनस एच तो ये हो जाएगा वन बाय इन्फिनिटी माइनस वन डिवाइडेड बाय वन बाय इन्फिनिटी प्लस वन। तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट एच टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी वन डिवाइडेड बाय वन बाय इन्फिनिटी जीरो जीरो प्लस वन ऐसा हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा वो देखो, लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, ये जो माइनस एच है और ये यहाँ देखो क्या है, जीरो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस एच इज एच। अब एच क्या कर रहा है 10 जीरो, इसका वैल्यू हो गया जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन का मान आया अपना जीरो। ये क्लियर है या कहीं डाउट है? पूछ लो एक बार, तब फिर इसी तरह से हम लोग राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। कहीं कोई डाउट है पूछो, नहीं डाउट है तो ओके। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व किया। तो फाइनली इसमें हम लोग लिख सकते हैं therefore limit x tending to 0 minus of f of x is equal to limit h tending to 0 of f of 0 minus h, जो आप डिफिनेशन लिखी थी, that has come अपना 0। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन हैज कम 0। यहां तक क्लियर है? ओके नाउ इसी का मैं मिटाऊंगा, इसको कॉपी कर लीजिए और इसका राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 आया है, ओके। राइट हैंड लिमिट अब हम लोग चेक करेंगे। थोड़ा फास्ट कॉपी कर ली तो बताओ, जल्दी मिटाऊंगा इसको मैं। कॉपीड आरती? Now let us check right hand limit of the same function, then ना कमेंट कर पाएंगे। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, वो देखिए। राइट हैंड लिमिट में आप इसको क्या लिखोगे जल्दी बताओ। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 चेक करना है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ
0 प्लस एच, अब x के जगह पे 0 प्लस एच लिख दो, इसमें ये हो जाएगा, जहां कहीं भी है तो हो जाएगा 0 प्लस एच इंटू ई टू द पावर 1 बाय 0 प्लस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 1 बाय 0 प्लस एच प्लस 1, राइट। ऐसा हो जाएगा अपना ये लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ऊपर में हो जाएगा अपना h इंटू ई टू द पावर 1 बाय h माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 1 बाय h प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करो, अंदर में सिर्फ अंदर ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल वाले में h का मान 0 रखो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h into e to the power 1 by 0 minus 1 divided by e to the power 1 by 0 plus 1, ऐसा हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हो जाएगा h इंटू ऊपर में e to the power infinity minus 1 divided by e to the power infinity plus 1, e to the power infinity is how much, that is infinity, e to the power infinity is how much, जस्ट देखो e to the power infinity is how much। या एक और काम कर सकते हैं, that will be more better, right। वो ये ऐसे मत पुट करो इस तरह से, तो यहां तक रहने दो। एक और काम कर सकते हैं, तो लेंदी ये हो जा रहा था लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पे एक काम करना रहता है, जब कभी भी e के पावर में प्लस इंफिनिटी आ जाए तो h इंटू, अब कॉमन ले लो e टू द पावर 1 बाय h, क्या लिखाएगा 1 माइनस 1 बाय e टू द पावर 1 बाय h, ऐसा लिखाएगा। नीचे में भी ले लो कॉमन e टू द पावर 1 बाय h कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय e टू द पावर 1 बाय h, ऐसा हो जाएगा। अब हम ऐसा हम इसलिए किए हैं कि ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h इंटू 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, यहाँ जैसे ही आप रखोगे तो एक्चुअली में 1 माइनस ई टू द पावर इंफिनिटी, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय h का मान 0 रख दिए हैं, तो 1 बाय h ई टू द पावर इंफिनिटी, ऐसा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h इंटू 1 माइनस, ये देखो 1 बाय ई टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय e to the power infinity is infinity। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इट विल कम लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी इज 0। तो नाउ ये, तो अब देखो ये फाइनली आ गया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 ऑफ h, that will be equal to how much, that will be equal to 0 ना। तो यानी कि अपना आ गया राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया था, राइट हैंड लिमिट भी 0 आया। फंक्शन का जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, दैट वैल्यू पे भी फंक्शन का मान है 0, तो फाइनली लिख सकते हैं हम लोग, फाइनली सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस of fx equal to right hand limit x tends to 0 plus of fx and equal to f of 0 and which is equal to 0, hence given function is continuous, hence f of x is continuous। finally देंगे f of x is continuous, f of x is continuous, क्योंकि सब बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब आपस में बराबर है। तो फाइनली हो गया f of x is continuous, that is the answer। फाइनली इसका आंसर हो गया f of x is continuous, x is continuous, this is the answer, right। ये राइट हैंड लिमिट कैसे निकाले, समझ में आया बात आती। नाउ इट्स योर टर्न कि आप समझे या नहीं, कहीं डाउट है कुछ भी पूछ लो किसी भी स्टेप्स में।
ओके, तो ये कंटिन्यूअस था। दूसरा क्वेश्चन चेक किए, एट दिए हुए क्वेश्चन का fx का कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया था 0, राइट हैंड लिमिट का भी मान आया 0, और f ऑफ 0 का भी मान दिया हुआ है 0, फंक्शन का एट x इक्वल टू 0 के मान 0 दिया हुआ है, तीनों आपस में बराबर है, तो फंक्शन हो गया अपना कंटिन्यूअस। ओके, नाउ कॉपी करके एक बार बताओ, कॉपी देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉपी करके जल्दी बताओ। उसको आप घर में दोबारा से बना के खुद से डाइजेस्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तब नेक्स्ट टाइम आप ये बोल पाएंगे कि सर एक्सपोनेंशियल वाला सवाल अब हमसे बनने लगा है, नहीं तो फिर दिक्कत ही रह जाएगी। खुद से इसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर से बनाएंगे दोबारा आप घर में। ओके, कॉपीड ना, 2 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपना हो गया। अब हम लोग देखेंगे, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो को पहले मैं समझा दूं, उसके बाद मैं बात करता हूं कि क्या है, क्या करना है इसके बारे में। देखो 3 नंबर का एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट किया। जी, कौन सा बुक है आपके पास? आपके पास एक बुक है, कौन सा बुक है? पहले आप ही से बात कर ले, फिर बात करेंगे। हाँ ठीक तो है, उससे बनाइए ना आप, उससे क्वेश्चन आप बनाइए। गुड बुक फॉर ग्रेजुएशन, इट्स गुड बुक टू स्टार्ट विथ, ठीक है ना? ओके, अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अ फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड बाय, f ऑफ x का डेफिनेशन ये है, f ऑफ x इक्वल टू 0 है जब x का मान लेस देन इक्वल टू 0 है। f ऑफ x का मान 0 है जब x का मान लेस देन इक्वल टू 0 है। f ऑफ x इक्वल टू 1/2 माइनस x है जब x का मान 0 से बड़ा है और हाफ से छोटा है। f ऑफ x का मान हाफ है जब x इक्वल टू हाफ है, और f ऑफ x का मान 3/2 माइनस x है व्हेन x का मान इज हाफ से बड़ा है और 1 से छोटा है, और f ऑफ x का मान 1 है जब x का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर है। फॉर दीज कंडीशंस f ऑफ x इज डिफाइंड लाइक दिस। तब बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। तीसरा ऑप्शन है fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और चौथा ऑप्शन है ऑल आर ट्रू, यानी कि ये सारा ऑप्शन सही है क्या, ऐसा पूछता है। ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस है और इसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। कीप दिस क्वेश्चन एज द होमवर्क, और कल फिर हम लोग सेम टाइम में मिलेंगे मॉर्निंग में, तो ये आप सॉल्व करके आएंगे, घर से ट्राई कीजिएगा, और जो हम बताए हैं आपको उसको भी सॉल्व कीजिएगा, और आप जिस बुक का नाम बोले उस बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा कंटिन्यूटी टॉपिक का, ठीक है? यहां तक क्लियर है? आज के लिए यहीं तक रखें क्लास, आज का क्लास यहीं कंक्लूड करें। ये क्वेश्चन समझ गई ना, इसको बनाना घर से, ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ।
नहीं, हम लोग इवनिंग में एक्चुअली में तब क्लास हो पाएगा जब हम आपको लगाएंगे, अगर 6 बजे और 6 बजे आप क्लास करेंगी, लेकिन आपके साथ टाइम का प्रॉब्लम है तो मॉर्निंग में ही हम लोग क्लास करेंगे। इवनिंग में क्या 6 बजे से क्लास कर पाएगी? नहीं तो दिक्कत होता है मुझे। इवनिंग में 6 बजे से क्लास कर पाएगी तब हो पाएगा, वरना मॉर्निंग में ही क्लास होगा रेगुलर, ये ज्यादा अच्छा है। अपना दिनचर्या भी ठीक हो जाएगा अगर मॉर्निंग में हम लोग क्लास करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग क्लास कर रही है, उसके बाद आप पढ़ते रहिए, अपना काम में बिजी रहिए। क्या रिप्लाई करो फास्ट, रिप्लाई करो फास्ट। आरती 6:30 ठीक है, आप बोलोगी तो 6 बजे से भी हो जाएगा क्लास, सुबह में ज्यादा अच्छा है। 6 बजे शाम में ओके। अगर आप हम क्लास लगाएंगे अटेंड नहीं कर पाएगी, दिक्कत होगा, तो अगर आप रेडी रहेगी तो क्लास हम ले लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मॉर्निंग में क्लास जो आपका रेगुलर बेसिस पे है वो मॉर्निंग ही है, वो हम लोग कल फिर मिलेंगे 6:30 में। और आज इवनिंग में हम 6 बजे क्लास लगाएंगे। अगर आप मिल गई क्लास करने के लिए पहले मैसेज कर देना, आप रेडी रहेंगी तो हम लोग क्लास कर लेंगे इवनिंग में, ठीक है? तो कोई दिक्कत तो मॉर्निंग इवनिंग कर देंगे, और क्या। मैं जो बोला समझ में आई बात ना? इवनिंग में भी आज हम क्लास लगाएंगे, आप मैसेज कर देना कि सर मैं रेडी हूं 5:30 को ही, ठीक है? आपका 6 बजे से क्लास ले लेंगे। और मॉर्निंग में कल भी होगा, मॉर्निंग में भी रेगुलर होगा क्लास 6:30 से। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े सर, रिस्पॉन्स करो जल्दी। क्या बोल रहे थे पूरा टाइप करो, मैं क्या बोल रहा था। ओके नो प्रॉब्लम, हम लेंगे, लेकिन आप रेडी रहो तब क्लास हम लगाए। और उसके बाद जो है ना, मतलब आप अगर अवेलेबल नहीं हो तो दिक्कत होगा। व्हाट्सएप में चैट करते हैं, अभी का क्लास यही कंक्लूड करते हैं, व्हाट्सएप में आ जाओ, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप घर में अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाइएगा और अच्छे से बुक से भी बनाइएगा। थैंक यू।